हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सब सफाई घटना चक्र के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं मोहित आप सभी का स्वागत करता हूं आज अपने इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे 21 जून 2025 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर जो विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट, जैसे दैनिक जागरण, द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, डीडी न्यूज, पीआईबी, एएनआई तथा आकाशवाणी और साथ साथ में दैनिक भास्कर की रही महत्वपूर्ण खबरों के इनपुट जो होते हैं उनको कवर किया जाता है। ये क्लास हमारी आरओ परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है ही। साथ साथ यूपी पीसीएस, बीपीएससी, एमपीपीएससी, उत्तराखंड पीएससी, अन्य एक दिवसीय परीक्षाओं के लिए भी समान रूप से महत्वपूर्ण होती है। यहाँ पर हमारा फोकस होता है कि डेली जो न्यूज़पेपर होते हैं उन न्यूज़पेपर के जो इंपॉर्टेंट क्रक्स हैं, एग्जाम ओरिएंटेड पॉइंट्स हैं, उनको हम आपके समक्ष प्रस्तुत करने का प्रयास करें, जिससे आप अपनी परीक्षाओं में कॉन्फिडेंस महसूस करें करंट अफेयर में। बहुत से लोगों की क्वेरी लास्ट में ये होती है कि सर करंट अफेयर रिवाइज नहीं हो पाता। मैं आपसे इसीलिए कहता हूँ, आप प्रतिदिन शाम को 7:30 बजे क्लास आती है, आधे घंटे की क्लास होती है, 2x पे भी देख सकते हैं, अपलोड की जाती है। 15 मिनट आपको लगेगा, वो 15 मिनट सिर्फ आपको देना है। और उस 15 मिनट देने के बाद जब आप मैगजीन पढ़ते हैं तो मैगजीन में आपको 80%, 80 to 90% सवाल ऐसे होते हैं जो आपको लगता है कि हाँ ये हमने पहले से पढ़ रखा है। सिर्फ 10% ही ऐसा होता होगा कि आपको लगता होगा कि हाँ हमने नहीं पढ़ा है, पहली बार पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो इस वजह से देखा जाए डेली न्यूज़पेपर जो होते हैं उनको कवर करना बहुत अनिवार्य होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं महत्वपूर्ण दिवस जो चर्चा में रहे। कौन से महत्वपूर्ण दिवस है इंपॉर्टेंट आपकी परीक्षा के लिए? इंटरनेशनल योगा डे। ठीक है, इंटरनेशनल योगा डे है और इस बार कौन सा संस्करण आयोजित किया जा रहा है? याद रखना, 11वां संस्करण है। ठीक, 11वां संस्करण है इंटरनेशनल योगा डे का। 11वां अंतरराष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को विश्व भर में योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ थीम पर मनाया गया। ठीक है, यहां पर देखा जाए थीम क्या है इस बार का। थीम परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है, योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ, इस थीम पर सेलिब्रेट किया जा रहा है। ठीक है, थीम याद रखना। इसका प्रस्ताव देखा जाए तो भारत सरकार द्वारा संयुक्त राष्ट्र महासभा के 69वें सत्र 2014 में रखा गया था, जिसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि 21 जून को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस घोषित किया गया। यहां देखा जाए पहला योग दिवस जो था ये कब सेलिब्रेट किया गया था? 2015 में यहां पर मनाया गया था, 2015 में मनाया गया था, जिसकी थीम क्या थी? योगा फॉर हार्मनी एंड पीस। ठीक है, सामंजस्य और शांति के लिए योग, ये पहला जो योगा दिवस मनाया गया था उसका थीम था। ठीक है, यहां पर देखा जाए यूनेस्को ने क्या किया कि 2016 में योग को मानवता के अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में मान्यता दी थी। ठीक है, योगा जो है, योगा को यूनेस्को के द्वारा अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर कब घोषित किया गया? तो अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर योगा को 2016 में घोषित किया गया था। ये डेट याद रखना। ठीक है, चलो आगे देखें। विश्व स्वास्थ्य संगठन डब्ल्यूएचओ ने योग को मानसिक और शारीरिक कल्याण तथा गैर संक्रामक रोगों से निपटने के एक प्रभावी साधन के रूप में मान्यता दी तथा इसे अपने वैश्विक कार्य योजना, ठीक है, 2018 से 2030 में शामिल किया है। डब्ल्यूएचओ के द्वारा देखा जाए जो डब्ल्यूएचओ की वैश्विक कार्य योजना है 2018 से 30, ठीक है, उसमें योग को डब्ल्यूएचओ ने शामिल कर रखा है। यूनेस्को ने 2016 में इसको अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर घोषित किया। 2015 में पहली बार योगा दिवस मनाया गया और 2014 में यूएन के द्वारा इसकी घोषणा की गई थी। ठीक है, इस बार 11वां संस्करण आयोजित किया जा रहा है। और देखा जाए जो मेजबान था, ठीक, मेजबान कौन? आंध्र प्रदेश। राज्यों में बात कर लें तो आंध्र प्रदेश इसका मेजबान है। और मुख्य आयोजन कहां पर हुआ? मुख्य आयोजन कहां पर किया गया? मुख्य आयोजन विशाखापत्तनम में। विशाखापत्तनम में मुख्य आयोजन किया गया। याद रखना, इतने पॉइंट आपको याद रखने हैं। मुख्य आयोजन, इतने पॉइंट्स आपको याद रखने हैं इंटरनेशनल योगा डे से। ठीक है, चलो आगे हम बात करें। अगली खबर क्या है? गूगल ने हैदराबाद में लॉन्च किया पहला एशिया पैसिफिक हब। ठीक है, गूगल का पहला एशिया पैसिफिक हब कहां पर खुला है? आपसे परीक्षा में पूछे तो आप बता देना हैदराबाद में खुला हुआ है। ठीक है, यहां पर देखा जाए आकाशवाणी की खबर है, चर्चा कर लेते हैं। गूगल ने हैदराबाद में गूगल सेफ्टी इंजीनियरिंग सेंटर, ठीक है, गूगल सेफ्टी इंजीनियरिंग सेंटर इंडिया का उद्घाटन किया है। यह एशिया प्रशांत क्षेत्र में शुरू किए जाने वाली पहली और ग्लोबल स्तर पर शुरू की जाने वाली चौथी सुविधा है। यानी कि गूगल के द्वारा, ठीक है, जो गूगल सेफ्टी इंजीनियर सेंटर स्थापित किए गए हैं, पूरे विश्व भर की बात कर लें तो विश्व भर में टोटल 4 ही स्थापित हुए हैं। ठीक है, अब तक, जिनमें से चौथा ये भारत में स्थापित किया गया है। और अगर हम एशिया पैसिफिक की बात कर लें तो एशिया पैसिफिक का ये पहला गूगल सेफ्टी इंजीनियरिंग सेंटर है। ठीक है, चलो देखा जाए इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? जो ए रेवंत रेड्डी हैं, अनामुला रेवंत रेड्डी। ठीक है, यहाँ पर तेलंगाना के जो सीएम है उनके द्वारा, अनामुला रेवंत रेड्डी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। और यहाँ पर हम बात कर लें, जो ग्लोबल सेफ्टी इंजीनियरिंग सेंटर है हैदराबाद, एशिया प्रशांत क्षेत्र में अपनी तरह का पहला और विश्व स्तर पर चौथा केंद्र है। इसी प्रकार के केंद्र कहां कहां पर स्थापित है अन्य जगह, वो भी देख लेते हैं। डबलिन में है, म्यूनिख में है और मलागा में है। ठीक है, मलागा, डबलिन और म्यूनिख में ऐसे 3 सेंटर स्थापित थे और चौथा सेंटर हैदराबाद में खुल गया, तो इस वजह से इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, बात करें यहाँ एआई की बढ़ती ताकत और ऑनलाइन फ्रॉड्स के बढ़ते खतरों के बीच
यह केंद्र न केवल भारत बल्कि पूरे एशिया प्रशांत क्षेत्र की जिम्मेदार तकनीकी विकास और डिजिटल नागरिकों की सुरक्षा को बढ़ावा देगा। ठीक है, तो इस वजह से इसी दृष्टिकोण से इसकी स्थापना की गई है। चलिए आगे हम बात कर लें। अनुसूचित जनजाति के छात्रों को प्रशिक्षित करने के लिए जय हिंद योजना की शुरुआत की गई है। ठीक है, यहां पर देखा जाए डीयू के द्वारा, दिल्ली विश्वविद्यालय के द्वारा, दिल्ली विश्वविद्यालय के द्वारा क्या किया गया है, एक योजना शुरू की गई है, जय हिंद योजना। ठीक है, किस लिए है, जो अनुसूचित जनजाति के छात्र हैं, ठीक है, अनुसूचित जनजाति के छात्र हैं, उनको यहां पर देखा जाए प्रशिक्षित किया जाएगा। चर्चा कर लें। दिल्ली विश्वविद्यालय ने कौशल विकास और उच्च शिक्षा की तैयारी के माध्यम से अनुसूचित जनजाति के स्कूली छात्रों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से एक नई पहल जय हिंद योजना शुरू की है। परीक्षा में आपसे पूछ सकता है कि जय हिंद योजना किस संस्थान के द्वारा शुरू की गई है। ठीक, जय हिंद योजना किस संस्थान के द्वारा शुरू की गई है, ये डीयू के द्वारा शुरू की गई है, दिल्ली यूनिवर्सिटी के द्वारा शुरू किया गया है। ठीक है, बेसिकली है क्या इसका उद्देश्य, जो एसटी स्टूडेंट है उनको सशक्त बनाना। ठीक है, सीयूटी की परीक्षा तथा 9 से लेकर जो 12 तक के छात्र हैं उनको सशक्त बनाना इसका मुख्य उद्देश्य है। यहां पर देखा जाए योजना का आरंभ परिसर में आयोजित एक कार्यक्रम में शिक्षा मंत्रालय के सचिव विनीत जोशी की मौजूदगी में किया गया था। यहां पर देखा जाए जो ये जय हिंद योजना है इसका शुभारंभ किसके द्वारा किया गया, शिक्षा मंत्रालय के जो सचिव हैं विनीत जोशी, उनके द्वारा किया गया था। यहां देखा जाए जो जनजातीय इमर्सिव होलिस्टिक इंटरवेंशन फॉर नोबल डेवलपमेंट या जय हिंद, जो जय हिंद का पूर्ण रूप क्या है, ठीक, जय हिंद का पूर्ण रूप क्या है, जनजातीय इमर्सिव होलिस्टिक इंटरवेंशन फॉर नोबल डेवलपमेंट। ठीक है, यह है जय हिंद का पूर्ण रूप। यहां देखा जाए जय हिंद योजना के पहले बैच में मणिपुर के उखरूल जिले के तुंगखुल, ठीक है, जो तंगखुल है, तंगखुल नाग जनजाति के 25 मेधावी छात्रों को शामिल किया गया। और यहां पर देखा जाए जो क्लास 9 से 12, 9 से 12 के जो छात्र होते हैं उनको जो सीयूटी की परीक्षा होती है ना, सीयूटी की परीक्षा तथा अन्य कौशल विकास उनके अंदर करने के लिए इस जय हिंद योजना को स्टार्ट किया गया है। ठीक है, चलो आगे बात करें। भारत में बनेगा फाल्कन 2000 जेट। ये फाल्कन 2000 जेट है, देखा जाए लग्जूरियस जेट होता है, ये भारत में बनेगा और पहली बार है कि फ्रांस के बाहर ये बन रहा है। ठीक है, चर्चा कर लेते हैं। भारत की विमानन निर्माण क्षेत्र के लिए एक ऐतिहासिक प्रगति के तहत रिलायंस एरो स्ट्रक्चर लिमिटेड, ठीक है, जो कि रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर की एक अनुषंगी कंपनी है, और फ्रांस के डसाल्ट एविएशन के बीच एक रणनीतिक साझेदारी की घोषणा की गई है। इस साझेदारी के तहत होगा क्या कि फाल्कन 2000 बिजनेस जेट का निर्माण अब महाराष्ट्र के नागपुर में किया जाएगा। परीक्षा में पूछ सकता है कहां पर किया जाएगा, तो ये जो फाल्कन 2000 बिजनेस जेट है इसका निर्माण महाराष्ट्र के नागपुर में किया जाएगा। ठीक है, यह घोषणा 18 जून 2025 को पेरिस एयर शो में की गई। यह पहली बार है जब डसॉल्ट अपने किसी फाल्कन विमान का उत्पादन फ्रांस के बाहर कर रहा है। यह पहली बार है कि डसॉल्ट कंपनी जो है, ठीक है, वही डसॉल्ट है जिसने राफेल बनाया है, डसॉल्ट कंपनी पहली बार है कि कोई फाल्कन विमान जो है उसका निर्माण फ्रांस के बाहर पहली बार करने जा रहा है। देखा जाए तो यह पहल मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत मिशनों के तहत भारत को उच्च गुणवत्ता वाले एरोस्पेस विनिर्माण का एक नया केंद्र बनाएगी भविष्य में। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट हो जाता है ये आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से कि भारत में बनेगा फाल्कन 2000 जेट। ठीक है, चलो आगे देखें। पीएम मोदी ने बिहार में देखा जाए तो 5,900 करोड़ की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया। ठीक है, यहां पर देखें 5,900 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया बिहार में। जो 71वीं बीपीएससी देने जा रहे हैं वो ध्यान देंगे इधर। ठीक, 71वीं बीपीएससी वाले ध्यान देंगे। देखा जाए यहाँ तो 20 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के सिवान जिले में 5,900 करोड़ रुपए से अधिक की 28 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया है। यहां पर बात करें तो प्रधानमंत्री मोदी ने सारण जिले के मढ़ौरा प्लांट में तैयार किया गया अत्याधुनिक रेल इंजन का भी शुभारंभ किया। ठीक है, देखें इसमें बिहार के विभिन्न शहरों में नमामि गंगे परियोजना से जुड़ी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट और जलापूर्ति के विभिन्न प्रोजेक्टों का शिलान्यास तथा लोकार्पण किया गया। इसके अलावा पीएम ने पटना गोरखपुर वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। ठीक है, साथ ही साथ देखें तो पीएम आवास योजना के तहत 53,666 बेघर परिवारों को पहली किस्त जारी की गई और इसका मकसद क्या है, बिहार का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको मजबूत करना है। ये बिहार का जो मेंस एग्जाम होगा, 70वीं का तो मेंस हो चुका है, जो 71वीं बीपीएससी है ना उसकी जब मुख्य परीक्षा होगी तो ये सारे पॉइंट्स आप उसमें मेंशन कर सकते हैं। सारे पॉइंट जो बिहार का देखा जाए तो बिहार में अवसंरचना विकास से संदर्भित जो प्रयास किए जा रहे हैं उन प्रयासों में आप ये सारे पॉइंट्स लिख सकते हैं। ठीक है, चलो आगे बात करें। एससीओ की बैठक में हिस्सा लेने के लिए चीन जाएंगे राजनाथ सिंह।
एससीओ की बैठक जो है इस बार कहां पर आयोजित की जाएगी, ठीक है, तो एससीओ की रक्षा मंत्रियों की बैठक होने वाली है और वो होगी चीन में, ठीक, चीन में होगी, चर्चा कर लेते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह संघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ की बैठक में हिस्सा लेने के लिए चीन जाएंगे। एससीओ बैठक कब होगी? 25 से 27 जून। कब? 25 से 27 जून के बीच में चीन के किंगदाओ शहर में होगी, चीन के किंगदाओ शहर में आयोजित की जा रही है। याद रखना, परीक्षा वहां से पूछे कि एससीओ समिट 2025 में कहां पर आयोजित किया गया? चीन के किंगदाओ शहर में आयोजित किया गया। यहां देखें, इसमें पाकिस्तान के रक्षा मंत्री जो ख्वाजा आसिफ है वो भी शामिल होंगे। आगे बात कर ले, इससे पहले 2018 में तत्कालीन विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने चीन का दौरा किया था। यानी कि 2018 के बाद से अब तक कोई भी भारत का जो रक्षा मंत्री है वो गए नहीं है चीन, ठीक है। 2018 के बाद ये पहली बार है कि राजनाथ सिंह चीन जाएंगे। यहां हम बात कर ले, राजनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा सहयोग को बढ़ावा देने के लिए 15 जून 2001 को संघाई सहयोग संगठन की स्थापना हुई थी। एससीओ की स्थापना कब हुई थी? 15 जून 2001 को एससीओ की स्थापना की गई थी और यह एक यूरेशियाई अंतरराष्ट्रीय संगठन है, याद रखना, ठीक है। यहां पर देखा जाए इसके 10 सदस्य हैं। कौन कौन से सदस्य हैं? यहां पर सदस्यों की संख्या देखी जाए तो चीन है, रूस है, कजाकिस्तान है, किर्गिस्तान है, तजिकिस्तान है, उज्बेकिस्तान है, भारत है, पाकिस्तान है, ईरान है, बेलारूस है, ठीक है। तो यहाँ पर 10 कंट्रीज जो एससीओ के मेंबर है उन 10 कंट्रीज के बारे में बताया गया है और यहाँ पर भारत के जो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 2018 के बाद से चीन जा रहे हैं, ठीक है। चलो आगे देखें, विश्व संगीत दिवस। विश्व संगीत दिवस है आज। देखा जाए आप मना रहे हैं इंटरनेशनल योगा डे। अब इंटरनेशनल योगा डे के पीछे विश्व संगीत दिवस जो है, वर्ल्ड म्यूजिक डे है, ये पूरी तरीके से खो गया है, लेकिन आप जाने रहिए क्योंकि आप करंट अफेयर की क्लास कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर बात करें अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के साथ साथ आज विश्व संगीत दिवस भी मनाया जा रहा है। इसे फ्रेंच भाषा में देखें तो फेत डे ला म्यूजिका, फेत डे ला म्यूजिका भी कहा जाता है, के नाम से जाना जाता है, जिसका अर्थ क्या होता है? संगीत सृजित करना, ठीक है। इसका अर्थ होता है संगीत सृजित करना। देखा जाए यह वार्षिक उत्सव है जो संगीत की शक्ति और इसकी सार्वभौमिक भाषा की समृद्धि करता है। इस वर्ष विश्व संगीत दिवस का थीम क्या है, ठीक है। थीम देखा जाए क्या है? विश्व संगीत दिवस का थीम है सद्भाव और एकता के साथ राहत, ठीक है। सद्भाव और एकता के साथ राहत यानी कि रिलीफ थ्रू हार्मनी एंड यूनिटी, ये इसका थीम है वर्ल्ड म्यूजिक डे का, याद रखना। देखा जाए यह थीम भावनात्मक शांति, तनाव से राहत और सामाजिक एकता में संगीत की भूमिका पर प्रकाश डालता है, ठीक है। चलो अगली खबर पर चर्चा कर ले तो नीरज चोपड़ा ने, यहां पर जो नीरज चोपड़ा है इन्होंने जीता पेरिस डायमंड लीग का जेवलिन थ्रो प्रतियोगिता। जो पेरिस डायमंड लीग की जेवलिन थ्रो प्रतियोगिता थी ये जीत ली है और इसका आयोजन कहां पर किया गया था उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो यहां पर देखा जाए पॉइंट क्या है, भारत के नीरज चोपड़ा ने पेरिस डायमंड लीग जेवलिन थ्रो प्रतियोगिता जीत ली है। 20 जून को स्टेड सेबेस्टियन चार्लोटी में, ठीक है, जो चार्लेटी स्टेट सेबेस्टियन चार्लेटी है, यहां पर आयोजित किया गया था प्रतियोगिता। इसमें 2 बार के ओलंपिक पदक विजेता नीरज चोपड़ा ने 88.16 मीटर का थ्रो के साथ देखा जाए ये खिताब जीत लिया है। आगे देखें, जो जर्मनी के जूलियन बेवर हैं इन्होंने 87.88 मीटर का अपना थ्रो, सर्वोत्तम थ्रो प्रयास किया और इसी के साथ दूसरे स्थान पर रहे। जबकि जो ब्राजील के लुइस मैरिसियो डा सिल्वा, जो लुइस मैरिसियो दा सिल्वा है, इन्होंने 86.62 मीटर का भाला फेंककर तीसरा स्थान हासिल किया। तो पहला स्थान, दूसरा स्थान, तीसरा स्थान याद रखिए, एग्जाम में पूछा जा सकता है। जो यहाँ पर देखें जर्मनी के जूलियन वेबर है, ठीक है, और वहीं पर ब्राजील के लुइस मॉरिसस दा सिल्वा, ठीक है, मॉरिसियो दा सिल्वा, इन्होंने तीसरा स्थान हासिल किया। चलिए आगे हम बात कर ले उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले से एक सवाल, यूपी स्पेशल के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। चर्चा कर लेते हैं। बहराइच के कतरनिया घाट में घड़ियाल प्रजाति संरक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। परीक्षा में पूछे उत्तर प्रदेश के किस जिले में घड़ियाल प्रजाति संरक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया है? तो उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में घड़ियाल प्रजाति संरक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया है, ठीक है। चर्चा कर लेते हैं। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने 20 जून को उत्तर प्रदेश के बहराइच में कतरनिया घाट के गेरुआ नदी में, ठीक है, घड़ियाल के बच्चों को छोड़कर घड़ियाल प्रजाति संरक्षण का शुभारंभ किया, ठीक है। नदी का नाम याद रखना कि कतरनिया घाट में गेरुआ नदी है, यहीं पर घड़ियाल के बच्चों को छोड़कर घड़ियाल प्रजाति संरक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है? ऑप्शन दे दे वहां पर, नरेंद्र मोदी, ठीक है, फिर उसके बाद योगी आदित्यनाथ, आनंदीबेन पटेल और भूपेंद्र यादव। तो भूपेंद्र यादव के द्वारा किया गया, जो हमारे केंद्रीय पर्यावरण केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री हैं, ठीक है। और कहां पर किया गया है ये जो घड़ियाल प्रजाति संरक्षण कार्यक्रम, इसका शुभारंभ कहां पर? कतरनिया घाट में किया गया है। नदी कौन सी है? तो गेरुआ नदी है, ठीक है। चलो आगे देखें, अंतिम खबर क्या है?
धरती आबा जन भागीदारी अभियान। यहां पर देखा जाए धरती आबा जन भागीदारी अभियान की शुरुआत की गई है। पॉइंट पर चर्चा करें तो भारत सरकार के जनजातीय कार्य मंत्रालय ने धरती आबा जन भागीदारी अभियान की शुरुआत की है। यह देश का सबसे बड़ा जनजातीय सशक्तिकरण और लाभ संतृप्त कार्यक्रम है। ये विशेष रूप से जनजातीय समुदायों को सशक्त बनाएगा। ठीक है, यहां देखा जाए ये कार्यक्रम जो है ये 15 से 30 जून 2025 तक चलेगा। इसके अंतर्गत 549 जनजातीय बाहुल्य जिलों और 207 पीवीटीजी बाहुल्य जिलों को लक्षित किया गया है। इसमें देखें तो इसमें लगभग 1 लाख गांव और बस्तियों को कवरेज प्रदान किया जाएगा। ठीक है, तो याद रखना धरती आबा जन भागीदारी अभियान ये कब से कब तक चलाया गया और किसके द्वारा चलाया गया, तो ये जनजातीय कार्य मंत्रालय के द्वारा संचालित किया गया धरती आबा जन भागीदारी अभियान। ठीक है, और इसको देखा जाए ये कब से कब तक चलेगा, तो ये 15 से लेकर 30 जून तक चलेगा। जो विभिन्न एसटी कम्युनिटीज हैं, जो एसटी कम्युनिटी बाहुल्य जिले हैं, उनमें ये अभियान चलाया जा रहा है उनके उत्थान के लिए। ठीक, तो चलिए यहाँ पर हमने बात की आज के जो महत्वपूर्ण खबरें रहीं। अब कुछ प्रश्न है आपके लिए जिनका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। पहला देखें, पहला प्रश्न क्या है कि गूगल ने हाल ही में एशिया पैसिफिक क्षेत्र में अपनी गूगल सेफ्टी इंजीनियरिंग सेंटर कहाँ शुरू की है? बेंगलुरु में, हैदराबाद में, म्यूनिख में या टोक्यो में? क्वेश्चन नंबर 2 है जय हिंद योजना किस समुदाय के स्कूली छात्रों को उच्च शिक्षा और कौशल विकास हेतु प्रशिक्षित करने के लिए शुरू की गई है? अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जनजाति या सामान्य वर्ग? यहाँ पर देखें फाल्कन 2000 बिजनेस जेट का निर्माण भारत के किस शहर में किया जाएगा? बेंगलुरु में, हैदराबाद में, पुणे में या नागपुर में? क्वेश्चन नंबर 4 है 20 जून 2025 को प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा बिहार में कितनी राशि की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया गया है? ठीक है, 2000 करोड़, 3500 करोड़, 5900 करोड़ या 10,000 करोड़? आगे देखें क्वेश्चन नंबर 5 है संघाई सहयोग संगठन की बैठक देखा जाए जून 2025 में किस देश में आयोजित की जा रही है? भारत, रूस, चीन, उज्बेकिस्तान? क्वेश्चन नंबर 6 है विश्व संगीत दिवस 2025 का थीम क्या है? म्यूजिक फॉर मेंटल हेल्थ, हीलिंग थ्रू मेलोडी, सद्भाव और एकता से राहत, संगीत एक सार्वभौमिक भाषा? ठीक है, कौन सा थीम है आप कमेंट में बताइए। क्वेश्चन नंबर 7 है नीरज चोपड़ा ने पेरिस डायमंड लीग 2025 में कितनी दूरी का जेवलिन थ्रो करके खिताब जीता है? ठीक है, 87.88 मीटर, 89.50 मीटर, 88.16 मीटर या 86.62 मीटर? उत्तर प्रदेश में घड़ियाल प्रजाति संरक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ किस नदी में किया गया है? ठीक, घाघरा, यमुना, गंगा या गेरुआ? क्वेश्चन नंबर 9 है धरती आबा जन भागीदारी अभियान का उद्देश्य क्या है? पर्यावरण संरक्षण करना, अनुसूचित जातियों को सशक्त बनाना, जनजातीय सशक्तिकरण या शहरी विकास? और अंतिम सवाल है यहाँ पर देखा जाए 11वें अंतरराष्ट्रीय योग दिवस 2025 का थीम क्या है? थीम आपको बताना है योगा फॉर पीस, योगा फॉर वेलनेस, योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ, योगा फॉर क्लाइमेट एक्शन? ठीक है, तो यहाँ पर देखा जाए आज अपनी वीडियो में मैंने आपसे 10 सवाल पूछे। इन 10 सवालों का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा और ऐसे ही नॉलेजफुल वीडियो के साथ जुड़े रहने के लिए घटना चक्र चैनल को सब्सक्राइब करिए। और साथ साथ मैं आपको बता दूं इस क्लास की पीडीएफ पीपीटी आप प्राप्त करना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स में आप जाएंगे तो पिन कमेंट आपको दिखेगा, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा पूरा मासिक पैकेज जो है ये 25 रुपये का और 25 रुपये के मासिक पैकेज में आपको पूरे महीने के करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट पीडीएफ, मासिक पीडीएफ, प्रतिदिन 10 एमसीक्यू का ऑनलाइन टेस्ट, महीने के एंड में एक फुल करंट अफेयर का टेस्ट और बाइलिंगुअल करंट अफेयर का जो पीडीएफ है हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में अलग अलग, वो हमारे व्हाट्सएप कम्युनिटी में दी जाती है पीडीएफ को। टेस्ट हमारे सारे ऑनलाइन होते हैं, ऑनलाइन आप ऐप पर दे सकते हैं और अपनी रैंक भी देख सकते हैं कि आपकी रैंक क्या है। ठीक है, तो ये सारा आप हमारे वेबसाइट पर जाकर विजिट कर सकते हैं करंट अफेयर मासिक जून के लिए, या आप हमारे पिन कमेंट में जाके चेक कर सकते हैं, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो इन्हीं सब बातों के साथ मैं देता हूं अपनी वाणी को विराम। मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।